शासकीय महाविद्यालय के प्राणी शास्त्र कक्ष में नहीं की जा रही साफ सफाई। वर्ल्ड बैंक द्वारा किए गए लैब उपकरण है अस्त व्यस्त, नहीं हो रहा रखरखाव। जी हां, शासकीय महाविद्यालय लांजी के प्राणी शास्त्र के कक्षा में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वर्ल्ड बैंक रूसा द्वारा प्राप्त प्रायोगिक वस्तुएं भी रखरखाव का अभाव झेल रही है। माइक्रोस्कोप जैसी अन्य वस्तुएं भी प्रैक्टिकल फाइल के साथ रखी गई, जिसके टूटने फूटने की आशंका बनी हुई है। कक्षा में पिछले कई हफ्तों से साफ सफाई नहीं करवाई गई है। इस संबंध में प्राणी शास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्य प्रकाश साकेत ने इस संबंध में संस्था प्रमुख प्राचार्य आर सोनवाने से भी लिखित शिकायत की गई, परंतु कोई हल नहीं निकला। प्राणी शास्त्र विभाग के बच्चे गंदगी में बैठने को मजबूर है। वहीं इस विषय पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर ने बताया कि महाविद्यालय में प्रायोगिक कक्षाओं के लिए लैब टेक्नीशियन और लैब अंतेदर की भर्ती की गई है, जिसके बावजूद भी यह लोग लैब में आते नहीं हैं। लैब उपकरण का रखरखाव ठीक से नहीं करते। कक्षा की साफ सफाई जन भागीदारी समिति से रखे गए कर्मचारियों से करवाने की बात करते हैं। इस संबंध में प्राणी शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्य प्रकाश साकेत ने मीडिया के माध्यम से क्षेत्रीय विधायक राजकुमार कर्राहे और जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष से इस और संज्ञान लेने की अपील की है। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर सूर्य प्रकाश साकेत है। मैं शासकीय महाविद्यालय में प्राणी शास्त्र में अध्यापन का काम करता हूँ। जी, क्या समस्या है आपको? जी, समस्या ये है कि मैं मेरे को यहाँ पढ़ाते लगभग 9 साल हो गया है, 10वां साल चालू है। जी, मैं जब से आया हूँ तब से इन समस्त लैबों का ये मेरा लैब है, लैब प्लस क्लास है। और जब से मैं आया हूँ तब से मैक्सिमम जन भागीदारी के लोग यहाँ काम करते हैं जी। और साफ़ सफाई का काम पूरा जन भागीदारी लोग करते थे, लेकिन काफ़ी समस्या होने के चलते हम लोगों ने प्राचार्य साहब से लिखित रूप में मांग किए, जुलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, सब लोगों ने हमने मांग किया था कि हम लोगों को परेशानी हो रही है, चाहे साफ़ सफाई हो, चाहे सामान का रख रखा हो। हम लोगों को लैब टेक्नीशियन और लैब अटेंड की आदि आवश्यकता है। काफ़ी बड़े संघर्षों के बाद लैब टेक्नीशियन और लैब अटेंड की नियुक्ति हुई है। लगभग 5-6 महीने हो गए पूर्व में, लेकिन आज तक भी लैबों में प्रैक्टिकल का काम किए हैं वो लोग। हमने काफ़ी प्रेशर दिया है, प्राचार्य साहब को हमने लिखित रूप में दिया और उनसे कई बार हमने बोला, तब जाकर के उन लोगों ने लैब टेक्नीशियन और लैब अटेंड में प्राचार्य में ये हमारे प्रैक्टिकल में सहयोग किए हैं और अच्छा सहयोग किए हैं। लेकिन एक बात जो है, इनकी नियुक्ति हमारे लैब में की गई है और लैब का काम ये होता है, चाहे जुलॉजी हो, बॉटनी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, सब में नियुक्त नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे इस लैब में आज तक, चाहे लैब अटेंड हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, प्रैक्टिकल के काम के अलावा आज तक इन लोगों ने झाड़ू नहीं लगाया। सामान पूरे जंग लग रहे हैं, टूट गए हैं, कांच की आप देख सकते हैं, सामान टूट गए हैं, कांच लग सकते हैं, दिखाइए। और अगर हम उनको फ़ोन लगाते हैं कि आइए काम करिए, साफ़ सफाई करिए, तो वो बोलते हैं कि हम बच्चों के सामने नहीं कर पाएंगे, शर्माते हैं, शायद ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो भाई, अब नौकरी किए हैं, छोटा पद है तो काम करना पड़ेगा, चाहे जितने पढ़े लिखे हों। एक हमारे लैब अटेंड हैं बाहे सर, मैं सर बोलूँगा क्योंकि उसमें यामे में जाग्रफी पढ़ा रहे हैं, जबकि लैब अटेंड हैं। अब वो सफाई नहीं करेंगे, वहाँ जाके पढ़ाएंगे तो तकलीफ तो होगी लैब की। सारे अटेंड लोग, कोई अभी हमने पारधी को बोला, प्राचार्य साहब को लिखित में हमने दिया, प्राचार्य साहब बोलते हैं कि ऐसे राम से करा लो, वो बेचारा जन भागीदारी का कर्मचारी है, बोलते हैं भाई से करा लो, वो बेचारी जन भागीदारी कर्मचारी हैं। वो तो सदियों से कर रहे हैं, मैं 10 साल हो गया मुझे पढ़ाते, 10 साल से वो काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी लैब अटेंड और लैब टेक्नीशियन की भर्ती किस लिए हुई है, हम ये समझना चाहते हैं, क्यों भर्ती हुई है? आज तक वो लोग झाड़ू नहीं लगाए। फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन कभी स्विच ऑफ बताता है, कभी बोल देते हैं कि हम कहीं काम कर रहे हैं, आते हैं, बहाना करके टाल देते हैं। जन भागीदारी के जो कर्मचारी वो सफाई करते हैं आपके? जन भागीदारी के बराबर का सफाई कर्मचारी काम करते हैं। मैं जो चीज़ बोलता हूँ वो आके, आज तक वो जन भागीदारी कर्मचारी ही सब सफाई किए हैं। अटेंड लोगों ने नहीं किया है हमारे पास यहाँ साफ सफाई आकर। तो ये लोग आपके बोलने पर भी, भाई हम फ़ोन लगाते हैं उनको तो कभी फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। एक बार तो ये पारदी नाम का अटेंड हैं, वो ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए, तो हमने उनसे बात करना छोड़ दिए। फिर टेक्नीशियन से बोले कि भाई पारदी अटेंड का फ़ोन नहीं लग रहा है, बताइए। तो फिर बाद में शिकायत की प्राचार्य साहब, तो प्राचार्य साहब ने शायद उनको कुछ बोले होंगे, तो आकर के मेरे को बोले कि सर मेरा नंबर चालू हो गया। अभी कल हमने पारदी सर को, हमारे बीच प्रोफेसर हटेले सर थे, उनके सामने मैं उनको समझाया
कि भाई आप काम क्यों नहीं करते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमको कभी लाइब्रेरी में भेजते हैं, कभी कहीं का काम करते हैं। तो हमने कहा भाई आप हमको लिखित में दो, हम आपसे काम करवाते हैं। आज तक प्राचार्य साहब ने हमको लिख के नहीं दिया कि आपके विभाग में ये कर्मचारी नियुक्त हैं, आप उनको इनसे काम कराइए। कब से नियुक्ति हुई है? लगभग 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने में कम से कम उनको लिख के देना चाहिए कि साकेत सर आपके विभाग में ये कर्मचारी नियुक्त हैं, आप इनसे बराबर काम कराइए, साफ सफाई कराइए, ताकि बच्चों को कोई समस्या न हो और लैब में कोई समस्या न हो, ताकि सुचारू रूप से बच्चे अपने साफ सफाई में रहकर पढ़ सके। ये शिक्षा मंदिर है, सबसे पवित्र मंदिर शिक्षा मंदिर है, जहाँ सरस्वती का वास होता है। अगर ऐसे गंदगियों में, ऐसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं शिक्षक हूँ, विद्यार्थियों को जागरूक करता हूँ, ऐसे गंदगियों में पढ़ाता हूँ, बच्चे आते हैं मेरे शिकायत करते हैं कि सर इतनी गंदगी है, सफाई करिए। मैं किससे सफाई कराऊँ भाई? प्रॉब्लम हमें होती है। हमने साहब को कई बार शिकायत की, आवेदन के माध्यम से मैंने शिकायत किया, ऐसा नहीं मौखिक किया हूँ, लेकिन आज तक कोई सफाई का काम नहीं किया गया। जितने भी लैब टेक्नीशियन हैं, लैब अटेंडेंट प्रैक्टिकल में काम किए हैं, लेकिन सफाई नहीं की है। मैंने लिखित रूप में 3 बार उनको दे चुका। अब क्या करूं भाई? मैं अब लिखित में दे सकता हूं, अब ज़्यादा उनसे बोलूँगा प्राचार्य साहब से तो बहस करते हैं। अब मेरे को बहस पसंद नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, वो श्रेष्ठ हैं, मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं इतना ही बात करना चाहता हूँ कि जिस पद के लिए नियुक्त हैं वो अपना काम करें। मैं बाकी काम के लिए मना नहीं करता, आप लाइब्रेरी के लिए काम करें, अदरवाइज काम करें, ऑफिशियल का काम करें, लेकिन जिस पद के लिए नियुक्त हैं थोड़ा सा उसको भी तो ध्यान दें। आप जूलॉजी के लिए पदस्थ हैं, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट के लिए पदस्थ हैं, तो कम से कम 1 घंटे अपने लैब को भी समय दें। जूलॉजी के लिए कौन पदस्थ है? अटेंडर जूलॉजी में, अरे भाई हमको आज तक लिखित रूप में दिए ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ कि हमारे लैब